तो और स्पिनर्स का किरदार आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनका श्रीलंका में किरदार, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका में जब स्पिनर जाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और श्रीलंका जो है वो एक तरह से स्पिनर्स के लिए एक फ़ायदेमंद जगह करार दी गई है। देखिए, बिल्कुल श्रीलंका में कंडीशन स्पिनर्स के लिए अच्छी होती हैं। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। अबरार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उस्मान तारिक बहुत अच्छी तरह उन्होंने डेब्यू भी किया, परफॉर्मेंस दी। नवाज़ आउटस्टैंडिंग जो है वो फॉर्म में है। बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। साम अयूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग के। तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं स्पिनर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्पिनर को फ़ायदा तो होता है, लेकिन एट टाइम्स सेकंड इनिंग्स जब वहाँ आती है, नाइट गेम में स्पेशली, तो ड्यू फैक्टर भी इसमें शामिल होता है। तो जब ड्यू गिरती है, तो कहीं न कहीं स्पिनर्स को मुश्किलात भी पेश आती हैं। लेकिन ये है कि फर्स्ट इनिंग में स्पेशली जो है वो स्पिनर्स जो है वो काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं। सही। और ये डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को बड़ा मसला रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? अगेन मैं यही बात करूँगा कि डेथ ओवर्स में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी। अम हेलो। जी जी जी। जी, जी। डेथ ओवर में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं रखना था, तो वसीम जूनियर वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स फॉर द डेथ बॉलिंग, उनको भी नहीं आपने रखा, तो आपके पास शाहीन और सलमान मिर्ज़ा ही रहते हैं जो डेथ में बॉल करेंगे। सलमान मिर्ज़ा को भी आप देखा जाए तो मेनली वो पावर प्ले में 3 ओवर करते हैं और फिर 1 ओवर वो या मिडल में करते हैं या एंड पे करते हैं। तो आपको शाहीन ही आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है डेथ बॉलिंग की। then again you are going towards all rounder and other bowlers, तो आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस टूर्नामेंट में भी मिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए, और अब पता लग जाएगा कि फ्राइडे को या मंडे तक एक फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए, या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बाइकआउट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने, और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सही। उसके आपको कहीं न कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। सही। बट आई फील दैट अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है, तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बाइकआउट करने का, वो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा बाद में, मतलब आपके ऊपर इतना एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। सही। बाकी जो बात रहेगी आपके स्टांस की कि जो बांग्लादेश के साथ आईसीसी का जो रहा है वो बिल्कुल, अगर आप देखें रीसेंट पास्ट हिस्ट्री जो है, वो उसमें कहीं न कहीं इंडिया को फ़ेवर किया गया है, बहुत बहुत सारी जगहों पे किया गया है, और इस डिसीजन में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप पिछला T20 वर्ल्ड कप भी ले लें, तो इंडिया के मैचेस जहाँ हो रहे थे उसका टाइम भी बेस्ट सूटेड दिया गया, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह ही सेमीफाइनल भी ये कंफर्म था कि इंडिया वहीं खेलेगी। एक वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस जगह पे ही होगा, चाहे रिगार्डलेस कि उनकी पोजीशन क्या होती है अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैचेस ले लेते हैं। तो आई सही। थिंक कि बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसको वर्ल्ड क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या आईसीसी एक बोर्ड को इतनी फ़ेवर करता रहेगा और खुलेआम करता रहेगा। तो आपने कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है, और जब से अच्छा। आप देखें कि ये चीज़ होती चली जा रही है और तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पे ऊपर खामोश रहेंगे, तो कभी ना कभी तो किसी को आवाज़ उठानी है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा। ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और साथ और भी बोर्ड्स को जी जी। इनके साथ जुड़ना चाहिए। अज़हर साहब, एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। हाँ, देखिए, आना पड़ेगा कभी ना कभी तो। अभी शायद लोगों को ये फ़ील नहीं हो रहा, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़, और जो भी बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं स्पेशली, वो ऐसे डोमिनेट नहीं हो सकते एक इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर। आई थिंक कि उनको ये चीज़ समझनी समझनी चाहिए
कि अगर तो इंडिया की क्रिकेट ही इतनी इम्पोर्टेंट है सिर्फ, तो वो खुद ही खेल लिया करें फिर। ट्रू। बाकी टीमों को खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। अगर उन्हीं के ही फेवर में सारे डिसीजन होने, उन्हीं की तरीके से आईसीसी क्रिकेट को चलाएगा, तो आई थिंक ये इनको अभी नहीं बोलेंगे तो कभी तो बोलना पड़ेगा। सही। तो बिफोर इट्स टू लेट, आई थिंक ये जो सब क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनको इकट्ठे होना चाहिए और एक आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट इदारा, उनके डिसीजंस में इंडिपेंडेंट इदारा नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्रिकेट बोर्ड से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के टॉप कमेंटेटर्स इस चीज़ की तरफ इशारा कर चुके हैं। सही। तो अब बतौर क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका टीम की तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा? आई थिंक टीम को तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए। आई एम श्योर कि जो तमाम ऑप्शन है, देखें आप अपनी गेम की तैयारी पूरी करते हैं, बाद में जो डिसीजन होता है आई थिंक वो दैट इज़ डिफरेंट। बट आई फील के प्लेयर्स को अपनी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। और सीरीज़ आ रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो होनी है ना, तो उसको तो आप उसकी तैयारी तो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वर्ल्ड कप की भी। सही। तो टीम सिलेक्शन पर आप सेटिस्फाइड हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है ये बिल्कुल बैलेंस टाइप पे है और ये अच्छी टीम है? देखिए टीम काफ़ी हद तक बैलेंस भी है, इसमें हमारे पास मैच विनर्स भी मौजूद हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स भी मौजूद हैं। बट कहीं न कहीं आई फ़ील कि यार हम थोड़ा-सा जैसे जैसे हारिस रऊफ़ टीम के अंदर नहीं है। येस, उनके कुछ ऐसे ओवर्स ज़रूर हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि यार बड़े क्रंच सिचुएशन में आके वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो वो आपके मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं टी20 क्रिकेट में। सही। तो अभी भी बिग बैश बहुत ज़बरदस्त खेले, तो आई थिंक कि उनकी कमी कहीं न कहीं आपको नज़र आ सकती है। फिर उनकी रिप्लेसमेंट शायद मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं, वो शायद कहा ये जा रहा है शायद इंजर्ड हैं। सही। बट अगर वो लेकिन इंजर्ड नहीं है तो सर अगर रिप्लेसमेंट। जी जी, जी, जी। इत्तलात ये आ रही हैं कि जो कोच साहब हैं, जो नाइक हसन साहब हैं, उनको वो पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं है। देखें, अगर तो हारिस रऊफ़ की रिप्लेसमेंट बनती थी, क्योंकि आपको मिडल ओवर्स में एक पेस बॉलर की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास नए बॉल के बॉलर्स मिर्ज़ा जो हैं हमारे लेफ्ट आर्म पेसर, और साथ में शाहीन अफरीदी, ये आपके 2 नए बॉल के फास्ट बॉलर्स हैं। फिर आप के पास जो है वो फ़हीम अशरफी मौजूद है नए बॉल से बॉलिंग करने के लिए। आपको मिडल ओवर के लिए कोई फास्ट बॉलर आपने पिक नहीं किया। अगर आपने हारिस रऊफ़ को उनकी रिसेंट जो उनकी परफॉर्मेंसेस एशिया कप में रही, उस वजह से आपने नहीं रखना था, तो आपको उनकी रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर बनते थे। उसके अलावा स्पिनर्स की चॉइसेस आपके पास बहुत अच्छी हैं। और दूसरी ख्वाजा नाफे की काफ़ी बात हो रही है। आई फील के इतने बड़े इवेंट में आप यू नो एक क्रिकेटर है, वो किसी भी चीज़ को गलत प्रूव कर सकता है, बट आई फील कि उसके पास उसके रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इतने बड़े इवेंट में जस्ट एज विकेट कीपर, जिसको अपनी डोमेस्टिक की टीम उनकी बहुत रेयरली कीपिंग कराती है, आप एज ए सेकंड विकेट कीपर आप ऑप्शन में लेकर जा रहे हैं उसको। और उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंसेज, ये पोटेंशियल, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, हैज़ अ पोटेंशियल, बट अभी उसने कहीं भी किसी जगह पे भी कहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं लिया, कहीं कहीं किसी डोमेस्टिक सीजन में उसने कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि ये चीज़ें कहीं न कहीं कंसिडर करनी चाहिए कि एक प्लेयर को आप वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं और बहुत सारी रेपुटेशन उसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्चुअली करियर रिकॉर्ड क्या है अभी तक का? सही। तो आई हैव फुल प्रेजेस फॉर हिम एज़ अ टैलेंट एंड पोटेंशियल, बट अभी तक अपने भी कहीं भी जगह पे उसने अपने आप को सीमेंट नहीं किया था और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जा रहा है। सही।